Hey guys, I welcome you all to GSN Law. Recently सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को ये बोला कि वो इंश्योर करें कि हर पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी कैमरास लगे हों। और ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार ये चीज बोली है, बल्कि 2017 में एक जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी गाइडलाइंस जारी कर दी थी इस विषय पे। हाउएवर, अब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को ये बोला गया है कि वो इंश्योर करें कि जो गाइडलाइंस 2017 के जजमेंट में जारी की गई थी उनका इम्प्लीमेंटेशन ढंग से हो। जानेंगे सारा मुद्दा क्या है और इस केस में कौन कौन से प्रोविजंस अट्रैक्ट हुए हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमसे इन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जुड़ सकते हैं और यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कोरा पे पूछ सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं केस के कुछ डिटेल्स के बारे में। केस का नाम है परमवीर सिंह वर्सेस बलजीत सिंह। ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की 3 जज बेंच ने 16/7/2020 को दिया था। अब देखिए, 2017 के जिस जजमेंट की मैं बात कर रहा था वो है शफी मोहम्मद वाला जजमेंट। इस जजमेंट के तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो 161 के स्टेटमेंट्स हैं उनकी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए पुलिस को सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाएं। साथ ही साथ सीसीटीवी कैमरास भी पुलिस स्टेशन में लगाए जाएं। अब आजकल कस्टोडियल वायलेंस पे भी काफी ज्यादा डिबेट्स हो रही हैं और ये भी एक कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि पुलिस स्टेशंस में सीसीटीवी कैमरास लगाना बहुत जरूरी है। और इसी के लिए इस केस में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजी है और कहा है कि उनका जो 2017 वाला जो जजमेंट है उसका कंप्लायंस इंश्योर करें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अब हमें ये देखना होगा कि सेक्शन 161 ऑफ सीआरपीसी क्या कहता है। इस सेक्शन में एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस के बारे में बात की गई है बाय द पुलिस। अब देखिए, इसी वजह से ये सेक्शन इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं कस्टोडियल वायलेंस के और ऐसे कई सारे केसेस में जो अक्यूज्ड है उनकी डेथ हो जाती है। यहाँ पर मैं आपके साथ एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि कैसे कस्टोडियल वायलेंस एक पूरे एरिया के लॉ एंड ऑर्डर के लिए बहुत बड़ा इशू बन जाता है। मैं जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ता था उसके 3 किलोमीटर पहले एक पुलिस स्टेशन था। उस पुलिस स्टेशन के एरिया में एक चोरी हो गई और देखिए, हर एरिया में पुलिस को कुछ नाम जरूर पता होते हैं कि जो ऐसे सब चीजों में इन्वॉल्व रहते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति को पुलिस ने पकड़ लिया और इन्वेस्टिगेशन के नाम पे रात भर उसको मारा पीटा। सुबह उस अक्यूज्ड की डेथ हो गई और उस डेथ की न्यूज जैसे ही आसपास के गांव में पहुंची वैसे ही एक बहुत बड़ा मॉब इकट्ठा हो गया। लेकिन पुलिस वालों ने किसी तरीके से अपनी जान बचा ली, बट मॉब ने उस स्टेशन में जितने भी व्हीकल्स थे उनको जला दिया और साथ ही साथ जो अंदर जितना भी पेपर वर्क था वो सब कुछ जला दिया। देखिए, ये पुलिस स्टेशन जलाने वाली घटनाएं ये सब हम लोग नक्सलवादी इलाकों के बारे में सुनते हैं या फिर जो माओइस्ट अफेक्टेड एरियाज होते हैं उनके विषय में हम लोग न्यूज में पढ़ते हैं। बट ये जो मैं घटना बता रहा हूँ ये एक मेट्रोपॉलिटन सिटी के जस्ट बाहर की है। सवाल बनता है कि इसमें गलती किसकी है। इसमें गलती अभी तक जितनी भी गवर्नमेंट्स रही हैं हमारी उन सब लोगों की है, क्योंकि आज तक किसी ने भी ढंग से पुलिस रिफॉर्म्स करने की कोशिश नहीं की। ब्रिटिशर्स ने हमारा पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल के पर्पज से बनाया था, बट देश की आजादी के बाद से अब तक जितनी भी सरकारें आईं उन्होंने पुलिस का इस्तेमाल वैसे ही किया जैसे ब्रिटिशर्स ने किया था। बाकी देशों में हम देखते हैं कि पुलिस को लोग एज अ हेल्पर समझते हैं, लेकिन हमारे देश की मेंटालिटी ऐसी है कि अगर पूरे मोहल्ले में किसी के घर पुलिस आई है, चाहे वो जिस भी काम से आई हो, बट वो पूरे मोहल्ले के लिए एक गॉसिप का टॉपिक बन जाता है और इंडिया में पुलिस से दूर रहना ही लोग प्रेफर करते हैं। फिलहाल हम वापस लौटते हैं सेक्शन 161 ऑफ सीआरपीसी पे। सब सेक्शन 1 के हिसाब से कोई भी पुलिस ऑफिसर जो कि इन्वेस्टिगेशन कर रहा हो किसी केस में, वो किसी भी ऐसे पर्सन को एग्जामिन कर सकता है ओरली जिसको केस के फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस के बारे में पता है। यहाँ पर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के अलावा वो भी पुलिस ऑफिसर्स एम्पावर्ड हैं जिनको स्टेट गवर्नमेंट ने बाय एन ऑर्डर प्रिस्क्राइब कर रखा है 161 के एग्जामिनेशन के लिए। साथ ही साथ
ऐसे पुलिस ऑफिसर्स भी आएंगे जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या फिर ऑथराइज्ड जो पुलिस ऑफिसर है उसके बिहाफ पे जो काम कर रहे हैं। सबसेक्शन 2 के हिसाब से जिस पर्सन का एग्जामिनेशन हो रहा है वो सच्चाई बताने के लिए बाउंड है अनलेस एंड अनटिल उसका बयान उसके खुद के क्रिमिनल चार्जेस के बारे में रिवील करता है। ये कंडीशन 2 वजहों से लगाई गई है। पहला तो वो प्रिंसिपल कि कोई भी पर्सन अपने खिलाफ विटनेस नहीं हो सकता, और दूसरा ये कि जो पुलिस है वो उस विटनेस को कोर्स ना कर सके किसी भी ऑफेंस को एडमिट करने के लिए। सबसेक्शन 3 के अनुसार पुलिस ऑफिसर का ये दायित्व है कि वो 161 के स्टेटमेंट्स को राइटिंग में रिकॉर्ड करे, और यदि एक से ज्यादा पर्सन्स 161 में अपना बयान दर्ज करवाते हैं तो हर पर्सन के इस स्टेटमेंट को अलग अलग रिकॉर्ड किया जाए और उन रिकॉर्ड्स को सेपरेटली मेंटेन किया जाए। अब हमारे केस में ये वाला प्रोवाइजो अट्रैक्ट हुआ था और ये प्रोवाइजो 2009 के अमेंडमेंट से सीआरपीसी में ऐड किया गया था। इसके हिसाब से जो भी 161 के स्टेटमेंट्स हैं वो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू भी रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। अब यहाँ पर ये मे शब्द को ध्यान रखिएगा, क्योंकि इससे पता चलता है कि ये जो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग है ये कंपलसरी नहीं है, बल्कि ये उस पुलिस ऑफिसर का डिस्क्रिशनरी पावर है। इसके बाद सेकंड प्रोवाइजो जो कि 2013 के क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया था, उसके तहत ऐसी महिला जिसके खिलाफ इन सेक्शंस के अंतर्गत ऑफेंसेस किए गए हों उसका 161 का स्टेटमेंट वुमेन पुलिस ऑफिसर के द्वारा ही रिकॉर्ड किया जाएगा। अब इन सारे ऑफेंसेस को एक बार देख लीजिएगा। फिलहाल के लिए बस इतना याद रखिएगा कि सेक्शन 354, सेक्शन 376 और सेक्शन 509 इनसे रिलेटेड जो भी ऑफेंसेस हैं जो कि एक्सक्लूसिवली वुमेन के खिलाफ हो सकते हैं, उनमें वुमेन पुलिस ऑफिसर के द्वारा इस स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करना मैंडेटरी है। यहाँ पर इस फ्रेज पे भी ध्यान दीजिएगा कि ऐसा नहीं है कि ये सारे ऑफेंसेस किए गए हों, बल्कि यदि अलेज किया जाता है कि ऐसे ऑफेंसेस किसी महिला के साथ किए गए हैं या फिर उनका अटेम्प्ट किया गया है तो भी ये प्रोवाइजो अट्रैक्ट होगा। अब हम अपने केस में कोर्ट के डिसीजन को देखते हैं। सबसे पहले जान लीजिए कि शफी मोहम्मद वाले केस में कौन कौन सी गाइडलाइंस जारी की गई थी। यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि वीडियोग्राफी इंट्रोड्यूस की जानी चाहिए इन्वेस्टिगेशन में, पर्टिकुलरली जहां पर क्राइम सीन का इन्वेस्टिगेशन हो रहा हो, और इस चीज के लिए जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट की गई कमेटी सजेस्ट करेगी। इसके अलावा वीडियोग्राफी के इंट्रोडक्शन का ऑब्जेक्टिव रूल ऑफ लॉ को स्ट्रेंथन करना है। अब यहाँ पे जिस कमेटी के विषय में बात की गई है वो एक सेंट्रल ओवरसाइट बॉडी होगी जो इस चीज के इम्प्लीमेंटेशन के लिए प्लान ऑफ एक्शन बनाएगी। यहाँ पर सीओबी की ड्यूटीज को बताते हुए कोर्ट ने कहा कि ये कमेटी टाइम टू टाइम डायरेक्शंस इशू करेगी इस विषय पे, साथ ही साथ आगे की प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी ये लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे। अब बात आती है कि इस प्रोजेक्ट की फंडिंग कैसे होगी। यहाँ पर कोर्ट ने ये बोला कि शुरुआती दौर में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग प्रोवाइड करेगी। ये एक्सप्रेसली इसलिए कहा गया क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर इज अ सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट, लेकिन इस केस में कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला है फंडिंग प्रोवाइड करने के लिए जहां तक भी पॉसिबल हो पाए। साथ ही साथ पूरे देश का एक सेंट्रल सर्वर बनाने की भी बात की गई है। स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए कोर्ट ने कहा कि एक ओवरसाइट मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा हर स्टेट को, जिसके तहत एक कमेटी बनाई जाएगी जो सीसीटीवी फुटेजेस को स्टडी करेगी और टाइम टू टाइम अपनी रिपोर्ट पब्लिश करेगी कि इन फुटेजेस में उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया। फिर कोर्ट ने बोला कि जो सीओबी बनाई जाएगी वो एप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शंस इशू कर सकती है इन गाइडलाइंस के कंप्लायंस के लिए, और अगले 3 महीने के अंदर अंदर कोर्ट को रिपोर्ट देनी होगी कि क्या प्रोग्रेस चल रही है। ये तो सारी गाइडलाइंस 2017 के जजमेंट में दी गई थी। प्रेजेंट केस के लिए कोर्ट ने बोला कि जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के सेक्रेटरी हैं वो इन गाइडलाइंस के इम्प्लीमेंटेशन को इंश्योर करें सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे, और जो वेरियस स्टेट्स के होम सेक्रेटरीज हैं वो अपने अपने स्टेट में इन गाइडलाइंस के इम्प्लीमेंटेशन के लिए काम करें। आगे कोर्ट ने 31 जुलाई की डेडलाइन देते हुए ये कहा कि इस डेट से पहले ओवरसाइट बॉडी को एक प्रोग्रेस रिपोर्ट सबमिट करनी होगी कोर्ट में,
और इन्हीं सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट ने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को एक नोटिस इशू कर दी। तो ये था हमारा एनालिसिस इस पूरे केस का। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और हाँ, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय हिंद।